दोस्तों, बिजनेसमैन बाबा रामदेव, वैसे बाबा तो नहीं है, बिजनेसमैन जरूर है, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बाबा रामदेव के पास है। पतंजलि ब्रांड है उनके पास, और इनका जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार कौन करता है? तो भाजपा के लोग करते हैं। गोदी मीडिया पर हर दिन बाबा रामदेव का मोटा एडवर्टाइजमेंट जाता है। बाबा रामदेव खुद गोदी मीडिया पर योग करते हुए नजर आते हैं। खासकर इंडिया टीवी पर तो ऐसा लगता है बाबा रामदेव वहीं पर उनका दूसरा घर है, क्योंकि हर दिन बाबा रामदेव इस चैनल पर नजर आते हैं। लेकिन आज बाबा रामदेव की पतंजलि के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सुना दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव को 440 वॉट का झटका दिया गया है। एकदम जी हाँ, करारा झटका दिया गया है बाबा रामदेव को। और कैसे उनके प्रोडक्ट को बैन करने की बात कही गई है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रोडक्ट्स पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने गजब का फटकार लगाया है, कड़े फटकार लगाए हैं, और वो भी तेवर के साथ। और ये भी कहा है कि उनके तमाम विज्ञापनों पर फौरन ही रोक लगाई जाए। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको खबर में देंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बाबा रामदेव नाम तो सुना ही होगा। बाबा रामदेव का काफी महान बाबा है, लोगों का इलाज अपने पतंजलि प्रोडक्ट से करते हैं। कोरोना के वक्त में भी कोरोना की दवाइयों को खाने से मना करके अपने पतंजलि के जो प्रोडक्ट था कोरोनिल, उसको खाने की सलाह दे रहे थे। इनफैक्ट डॉक्टरों पर भी कई सारे आरोप लगा दिए, मेडिकल साइंस पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन अब उनका पतंजलि जो है, पतंजलि प्रोडक्ट, वो खुद सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई चली है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे पूरे देश को धोखा दे रहे हैं बाबा रामदेव की जो प्रोडक्ट है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है पतंजलि प्रोडक्ट्स के जरिए। साथ ही क्या कुछ कहा है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो तमाम ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी। गोविंदा प्रताप जो है वो यूजर, वो शेयर करते हुए लिखते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई है, झूठे भ्रामक विज्ञापनों पर बाबा रामदेव और पतंजलि को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है, सरकार आंखें बंद करके बैठी है क्या? ये बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों, सरकार आंखें बंद करके बैठी है क्या? पूरे देश को पतंजलि के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है, और सरकार का है। वैसे सरकार बाबा रामदेव के किसी प्रोडक्ट्स को लेकर कहाँ कुछ कहती है? सरकार और बाबा रामदेव की अच्छी तालमेल है, एक मंच पर सरकार और बाबा रामदेव दिखते हैं। आगे कहते हैं कि हमारे आदेश के बाद भी आपने विज्ञापन निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बातों को बाबा रामदेव और उनके पतंजलि प्रोडक्ट्स जो है किस तरीके से दरकिनार करते हुए विज्ञापन पर विज्ञापन चलाया जा रहा था। मैं भी एक दिन विज्ञापन देख रही थी, बहुत शानदार 1-2 मिनट का विज्ञापन था दोस्तों, हनी का, पतंजलि के हनी का, जिसमें बाबा रामदेव केसर और पता नहीं क्या क्या फूल फ्लावर सब लेकर के आए हुए थे, और एकदम दिखा रहे थे हमारे जैसा शुद्ध हनी तो किसी के पास है ही नहीं। और एक और पेस्ट की एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी थी, दंत कांति का झूठ पेस्ट, दूसरों के प्रोडक्ट को ये झूठ पेस्ट और अपने प्रोडक्ट को ये ट्रुथ पेस्ट कहते हुए बता रहे थे। ऐसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट सामने से गुजर रहा था तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। तो कह रहे हैं कि गलत दावा ना करें, और नहीं तो हर उत्पाद पर 1 करोड़ का जुर्माना होगा। पतंजलि के हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना होगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही जा रही है। सोचिए, इस वक्त बाबा रामदेव का जो दुकान है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के घेरे में आ गया है। अशरफ हुसैन लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक दवाओं के जरिए देश को गुमराह करने के लिए पतंजलि दावा के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्णन को अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि आपने पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस कैसे दिखाया? जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था तो आप इस पर एडवर्टाइजमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं? मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से पतंजलि पर फटकार लगाई है और
गवर्नमेंट को कहा है कि आप आंखें मूंद करके ये सब कुछ कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ इस देश में हो रहा है और आप जो है इस पर आंखें बंद करके कैसे बैठ सकते हैं। बार एंड बेंच की तरफ से भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश को धोखे में रखने के लिए पतंजलि दवा का विज्ञापन अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई सारे प्रोडक्ट्स को पतंजलि के दोस्तों जो है बैन कर दिया गया है। शिवम प्रताप लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी। पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया है। बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों पर मांगा जवाब भी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इसकी भी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है कि जो भी चीजें बाबा रामदेव की तरफ से हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। विज्ञापन में छपे फोटो के आधार पर जारी किया गया है नोटिस। जो दोनों महान भाव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो और उनके चेले, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कर दी गई है दोस्तों। कैसे जो है लोगों के जिंदगियों के साथ बाबा रामदेव की जो दवाइयां हैं वो खिलवाड़ कर रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सुनवाई करते हुए कैसे फटकार लगाया है। हालांकि अंधभक्तों को अभी भी ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा होगा कि उनकी दवाई से लोगों का जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन पतंजलि अब एक ब्रांड बन चुका है, बाबा रामदेव के कमाने का जरिया है। लाखों करोड़ों रुपए बाबा रामदेव इसी पतंजलि ब्रांड से तो ही कमा चुके हैं। नहीं तो पहले कौन जानता था बाबा रामदेव को? आज से 8-9 साल पहले आप जानते थे बाबा रामदेव को? ये वही बाबा रामदेव हैं जो रामलीला मैदान में सलवार पहनकर भाग गए थे, सलवार कमीज। लेकिन अब जैसे ही भाजपा की सत्ता में आई भाजपा सरकार, उसके बाद बाबा रामदेव भी फलते फूलते नजर आए और इतना फले फूले कि करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। बाकियों का तो पता नहीं, देश के नागरिकों का उनका क्या हाल है, लेकिन बाबा रामदेव का जो नेटवर्थ है वो अरबों खरबों का है दोस्तों, इसी पतंजलि की वजह से। और इनके पतंजलि ये नहीं कि अच्छा दवाई जनता को दे, देश के लोगों को। इतना बाबा रामदेव योग वोग करते हैं, स्वास्थ्य की बातें करते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ उनकी दवाइयां कैसे खिलवाड़ कर रही है ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्डिक्ट दिया जा रहा है। तो सोचिए, सिर्फ वही हो गया ना, फिर एक कहावत है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अपना जेब भर रहा है, भाड़ में जाए जनता का स्वास्थ्य। क्या फर्क पड़ता है किसके साथ क्या हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, तिजोरी भरती रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आगे से ऐसा कोई भी काम किया तो हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक, सोच लीजिए पतंजलि का कितना सारा प्रोडक्ट है दोस्तों, गौमूत्र से लेकर तमाम मूत्र जो है पतंजलि में बेचा जाता है, उन सब पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा अगर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की बातों का उल्लंघन किया तो। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।